अस्सलामुअलैकुम। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 1557 1557। मिनिमम नंबर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस टू रीच ऑल द नोड्स। Given a directed acyclic graph with n vertices numbered from 0 to n minus 1 and an array edges where edges I from I to I, okay, represent a directed edge from node from I to I. Find the smallest set of vertices from which all the nodes in with the graph are reachable. It is granted that there is a unique solution exists. Notice that you can return the vertices in any order. देखिए प्रॉब्लम सिंपल सी हमारे पास है कि हमें एक दिया गया डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है, या तो आप ए पॉइंट से बी मूव कर सकते हो या आप बी से ए पॉइंट मूव कर सकते हो। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, सॉरी, ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है आपके पास के आपका जो लास्ट नोड होता है, लास्ट वर्टिक्स होता है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट को पॉइंट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। और ये कह रहा है कि आपके पास कुछ एन वर्टिसेस हैं, ठीक है, मतलब आपके पास कुछ एन नोड्स हैं। और इन्होंने ये एन हमें दिया हुआ है 6। फॉर एग्जांपल अगर हम काउंट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ओके। तो मतलब हमारे पास 6 क्या हैं, वर्टिसेस हैं। वो क्या कहता है कि और आपको क्या दिया हुआ, एरे एक दी हुई है एजेस के नेम से, ठीक है, आपको ये एजेस के नेम से एरे दी हुई है, जहां पर ये जो चीज है इसमें पहला क्या है आपका, पॉइंट कर रहा है फ्रॉम, यानी आपने कहाँ से जाना है। और ये चीज जो दूसरा आपका इंडेक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 2, मतलब इसको हम कर सकते हैं सोर्स और इसको कह सकते हैं हम टारगेट, ठीक है। मतलब आपने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो ये जो पहली वैल्यू है वो आपके साउथ को, और जो सेकंड वैल्यू है आपकी डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट सेट रिटर्न करना है वर्टिसेस का, कि कौन सी ऐसी नोड्स हैं, नोड्स का सेट है जिसके थ्रू हम पूरे ग्राफ पे जा सकते हैं, ठीक है। और वो ये भी कह रहा है कि कम से कम जो है वो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट इज गारंटीड दैट अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नोटिस दैट यू कैन रिटर्न द वर्टिसेस इन एनी ऑर्डर, कि आप वो जो वर्टिसेस फाइंड करें मिनिमम, उनको आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 0 3 मिला है तो आप 3 0 भी रिटर्न कर सकते हो, ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अच्छा, अगर हम अब थोड़ा सा आए कि इन्होंने 0 और 3 ही क्यों आंसर में यानी आउटपुट में दिया है कि जी ये आपके मिनिमम सेट है, और इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन दो नोड से, इन दो वर्टिसेस से हम पूरे ग्राफ पे रीचेबल हो सकते हैं। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखें, 0 से हम क्या जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 0 पे आप 0 से आप 2 पे जा सकते हो, ठीक है। और इधर अगर आए हम तो 3 से हम 4 पे, और 4 से हम 2 पे, और 2 से हम 5 पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या अ, और क्या कोई ऐसे नोड्स हैं कि जिसके थ्रू हम पूरे ग्राफ पे जा सकते हैं? तो आई थिंक कोई ऐसी यानी मिनिमम हमारे पास नोड्स नहीं है कि जिनके थ्रू हम पूरे ग्राफ पे रीच कर सकें, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, ठीक है, 3 को, जस्ट 3 को देखें, तो हम 3 से 4 आ सकते हैं, 4 से 2 आ सकते हैं, 2 से 5 आ सकते हैं, लेकिन ये जो दो नोड्स हैं, ये दो नोड्स ये रीचेबल नहीं है। तो हमारे पास एटलीस्ट जो मिनिमम सेट बनता है वो 0 और 3 का ही बनता है, कि हम इसके थ्रू ही अपने पूरे ग्राफ पे रीचेबल हो सकते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ होता, तो फिर कितने बनने थे? ठीक है, कितने बनने थे? फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम सेट वर्टिसेस का बनेगा वो क्या होगा? जस्ट ए ही होगा, क्योंकि हम एक नोड के थ्रू ए नोड के थ्रू अपने पूरे जो है वो ग्राफ पे पहुंच सकते हैं। ए से बी पे जा सकते हैं और बी से सी पे जा सकते हैं। ठीक है, और हमने सिंपली रिटर्न कर दिया ए के ए ऐसा नोड है और ये मिनिमम नोड है। ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम रिटर्न करना है कि आपने कोई ऐसी नोड फाइंड करनी है कि जिसके थ्रू आप पूरे ग्राफ पे रीचेबल हो सको। ठीक है, तमाम के तमाम ग्राफ पे आप पहुंच सको। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको तीन कंसेप्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, एक है डिग्री। ठीक है, एक है आपके पास डिग्री, और एक है आपके पास इन डिग्री, और ठीक है एक है आपके पास आउट डिग्री का कंसेप्ट। ठीक है, इन डिग्री, आउट डिग्री और डिग्री। अच्छा, डिग्री को आप रिलेट कर सकते हो अनडायरेक्टेड ग्राफ को, अनडायरेक्टेड ग्राफ से, और डायरेक्टेड ग्राफ से भी आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ में आते हैं। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि आप आपके पास बाई डायरेक्शनल वे होता है। ठीक है, मतलब आप ए से बी पॉइंट पे भी आ सकते हो और बी से ए पॉइंट पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल आपके पास चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये ये ग्राफ है। सॉरी, यहाँ पे एरो नहीं होगा हमारे पास, ये एरो नहीं होता हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आप बी की डिग्री फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे हम बी की डिग्री? एक्चुअली में जो है डिग्री अनडायरेक्टेड ग्राफ में होता है कि how many number of like edges connected to that node। तो हम देखें तो बी के साथ कितने एजेस कनेक्टेड हैं। हम एजेस किसको कहते हैं? इन लाइंस को ग्राफ में एजेस कहते हैं, और बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री में हम इसको मतलब वहाँ पे भी एजेस ही कहते हैं। तो हम इनको एजेस भी कह सकते हैं और कनेक्शंस भी कह सकते हैं। तो मैंने बोला कि डिग्री क्या होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, कि टोटल नंबर ऑफ द एजेस कनेक्टेड टू द नोड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी नोड की फाइंड कर रहे हैं तो डिग्री क्या होगी? बी नोड की डिग्री 2 होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो एक तो ये बी से ए की तरफ कनेक्ट है और एक बी से सी की तरफ। अगर इसी तरह मैं बोलूं कि अगर आप डी की डिग्री फाइंड करो और आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो आप कहोगे कि जी डी की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको मैं डायरेक्टेड ग्राफ में अगर आपको बताऊं कि डायरेक्टेड ग्राफ में मतलब सीन अलग है इसका, कि डायरेक्टेड ग्राफ में हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ, ओके, तो यहाँ पर हम बनाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ बिल्कुल यही एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ए बी को पॉइंट कर रहे हैं, बी सी को, और जो सी है वो हमारा पॉइंट कर रहे हैं डी को, और डी पॉइंट कर रहे हैं हमारे ए को। ठीक है, ओके, तो मैं ये बोलता हूँ कि जी आप क्या करो, आप बी की डिग्री फाइंड करो डायरेक्टेड ग्राफ में। तो आप क्या करोगे? हम्म, इससे पहले जो है वो आपको इन डिग्री और आउट डिग्री का नॉलेज होना चाहिए। मैं पहले इन डिग्री और आउट डिग्री को कवर करता हूँ, फिर हम
जो है डिग्री को डायरेक्टेड ग्राफ में कवर करते हैं। इन डिग्री क्या होता है, इन डिग्री आपका जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ में मतलब हम इसको स्टडी करते हैं। इन डिग्री ये होता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा कैसे, कि फॉर एग्जांपल ए ग्राफ है हमारे, ए वर्टेक्स है हमारे पास, बी है, और ये हमारे पास सी है, तो और ये फॉर एग्जांपल डी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि जी डायरेक्टेड ग्राफ में आप बी की इन डिग्री फाइंड करें, तो इन डिग्री क्या होती है कि नंबर ऑफ एजेस दैट आर कमिंग टू दैट नोड आर वर्टेक्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बी की फाइंड करो, तो अगर आप देखो तो एज, क्या मैंने कहा कि एज कमिंग टू दैट वर्टेक्स, तो एक ही एज क्या है उसके उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बी की जो इन डिग्री है वो क्या है, 1 है, ठीक है। ठीक है, बी की क्या है, इन डिग्री 1 है, क्योंकि ये, अच्छा आप कहोगे ये भी एज तो कनेक्ट है, कनेक्ट तो है, लेकिन ये इसकी तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, इसकी तरफ नहीं आ रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बी की इन डिग्री है वो क्या है, 1 है। और अगर हम बी की आउट डिग्री फाइंड करें, तो आउट डिग्री ये होती है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एजेस दैट आर गोइंग अवे फ्रॉम दैट वर्टेक्स, ठीक है। तो बी की जो आउट डिग्री होगी वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं अच्छे से, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके, ए बी सी, ये हमारे पास है डी, और ये हमारे पास सॉरी, जो सी है वो ए के साथ कनेक्ट है। तो मैं कहता हूँ कि जी आप सी की इन डिग्री और सी की आउट डिग्री फाइंड करें, ठीक है। सी की इन डिग्री और सी की आउट डिग्री, ठीक है। सी की इन डिग्री और सी की आउट डिग्री फाइंड करें, ठीक है। इन डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ द एजेस दैट आर कमिंग टू दैट वर्टेक्स, ओके। तो अगर हम देखें तो ए की ऐसा एज है जो इसकी तरफ आ रहा है, तो जस्ट क्या होगा हमारे पास, ए की उसकी इन डिग्री है। अच्छा आउट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये पॉइंट आपका मतलब उस वर्टेक्स से अवे हो रहा है, ठीक है, उस वर्टेक्स से मतलब जा रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है। और एक ये पॉइंट, तो हमारे पास इसकी सी की इन डिग्री और आउट डिग्री, सी की इन डिग्री 1 और आउट डिग्री 2 होगी। अच्छा अब आते हैं डिग्री की तरफ अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। तो हम एक्चुअल में अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ जो हमने पीछे ड्रा की थी, कि सी की जो इन डिग्री बनी थी वो 1 बनी थी, और जो आउट डिग्री बनी थी वो बनी थी 2, ठीक है। तो हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ में जो डिग्री होती है वो हम इन डिग्री और आउट डिग्री का सम अप करते हैं, तो फिर हमारे पास डिग्री आती है, ठीक है। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास वहाँ जो है वो चीज़ अलग है कि आप देखते हो कि टोटल नंबर ऑफ द एजेस दैट आर कनेक्टेड टू दैट वर्टेक्स, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में आप इन डिग्री और आउट डिग्री का सम निकालो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टेड ग्राफ में आपकी जो डिग्री होगी, ठीक है। तो अब इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और हम देखते हैं कि हम इस इन डिग्री और आउट डिग्री के कंसेप्ट को देख के कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक तो आई थिंक हम अगर इमेज इंपोर्ट करवा सकें, तो ये मैंने आई थिंक ये मैं करवा लेता हूँ इसको,
मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि 0 1 से कनेक्ट है, 0 2 से कनेक्ट है, 2 आपकी 5 से कनेक्ट है, 3 आपका 4 से कनेक्ट है, और जो है वो 4 आपका 2 से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक DAG ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, हमें बताना है कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ द वर्टिक्स वी कैन डिटरमाइन टू रीच एट द होल ग्राफ। तो अगर हम देखें इसकी आउटपुट क्या थी, इसकी आउटपुट थी 0 और 3। ठीक है, 0 और 3। तो अगर हम 0 की इन डिग्री लें, 0 की इन डिग्री क्या आती है, विच इज 0। ठीक है, 0 की इन डिग्री भी 0 है और 3 की इन डिग्री भी 0 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम उन वर्टिक्स वर्टेक्स को जो है वो देखेंगे कि जिनकी इन डिग्री 0 है। अच्छा, अच्छा, अब उसमें मतलब क्या लॉजिक है कि क्यों इन डिग्री जिनकी 0 है तो हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक बात आप याद रखिएगा कि जो उन्होंने बोला ना, मिनिमम मिनिमम, तो ये जो मिनिमम वाली चीज़ है ये आपने याद रखनी है। मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मिनिमम आपने फाइंड करना है, तो आप कहोगे कि जी जो ए है वो एक ऐसा वर्टेक्स है कि जो पूरे आपको ग्राफ पे आपको एक्सेस दे रहा है। ठीक है, आप मतलब ए से बी जा सकते हो और आप किसको कंसीडर कर रहे हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, बी से सी पे जा रहे हो। ठीक है, तो आप किसको कंसीडर करोगे, ए को, ना कि बी को। मतलब हम ए से बी पे जा रहे हैं तो हम किस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, ए को। ठीक है, ना कि बी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी को कंसीडर करता हूँ और साथ में मैं कहता हूँ जी आप ए को भी लिख दो, तो ये तो मिनिमम नंबर ना हुए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह कि जिसकी इन डिग्री जो है वो 0 होगी, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पॉसिबल चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू उनकी जिनकी इन डिग्री कुछ है। ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रही, इसका मतलब है उस नोड से जिसकी इन डिग्री 0 है, जिसकी जो वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है, अ, वो पॉसिबल चांसेस हैं कि उससे बहुत सारे नोड्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो एज है वो उसकी तरफ से जा रहा है। ठीक है, उसकी तरफ से मतलब एक चेन बन रही है। तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे कि जिनकी इन डिग्री 0 है वही हमारी आंसर्स होंगी। इन डिग्री 0 है या यू कैन से के जिनकी जो आउट डिग्री कुछ है। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी हम देखेंगे वो यही है कि जिसकी इन डिग्री 0 है हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिनकी इन डिग्री 0 है। अच्छा, तो हम कैसे मतलब ये देखेंगे कि उसकी इन डिग्री क्या है। आई थिंक हम एक सबसे पहले एरे इनिशियलाइज करेंगे। n नंबर्स की एक एरे होगी। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास n क्या है, मतलब नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, 6 हैं। ठीक है, तो हम एक 6 लेंथ की एक एरे इनिशियलाइज करेंगे जिसको हम इन डिग्री कहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं एक रिमूव कर देता हूँ ये। हम इसमें इनिशियली क्या कर लेंगे, 0 फिल करवा देंगे। ठीक है, 0 0 और 0। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन डिग्री।
अच्छा। अच्छा, इन डिग्री फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास? अगर हम देखें तो हमारे पास क्या थी, एक 2D एरे थी, ठीक है, एजेस की, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एज दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप मान के चलो अभी, जिसमें जो पहली उस मतलब ये क्या है हमारे पास, एजेस, और हम इसको मान के चल रहे हैं एज, ठीक है, ये एक एज है। और ये हमारे पास ए बी है, और ये क्या है, सी डी है। तो ये जो चीज़ है, इसको हम कहेंगे अपना साउथ पॉइंट। मतलब यहाँ से एरो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एरो जा रहा है, पहली वैल्यू, मतलब एरो हमारा जा रहा है, ठीक है। और बी डिटरमाइन कर रहा है कि वहां तक उस नोड पे एरो पॉइंट हो रहा है। अगर आप देखो तो वहां पे, यानी सेकंड वैल्यू पे आपका एरो पॉइंट हो रहा है और फर्स्ट से आपका जा रहा है। तो हम इसी वे से इसके इन डिग्री फाइंड करेंगे। और अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ इस एज की एरे को, और मैं इसमें ये डाल देता हूँ, ठीक है, ये चीज। तो अगर आप देखो तो जीरो आएगा हमारे पास। जीरो को मतलब हम उसकी इन डिग्री है उसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो से पॉइंट हो रहा है आपका, ठीक है। और जो वन है उसकी इन डिग्री क्या होगी, हम उसको वन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उस पे जो है वो पॉइंट, जो एज है वो आ रहा है, ठीक है, नहीं के ना के जा रहा, आ रहा है, ठीक है। फिर देखो आप टू पे, ठीक है, टू पे भी हम स्क्रीन डिग्री बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले स्क्रीन डिग्री 0 थी, तो हमने देखा उसके उस पे एक एज आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसकी जो इन डिग्री है वो इंक्रीमेंट कर देंगे। इसी तरह फिर अगर आप देखो तो 5 पे मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो। और और ये क्या है, 5, 0 1 2, 0 की 0 ही रहेगी, वन की 1 होगी, टू की भी 1 होगी, और फिर क्या होगा हमारे पास, ये कह रहा है 0 2, फिर 2 5, यस। तो 5 की हम कर देंगे 1, ठीक है। फिर 3 4 की मतलब ये जो 3 4 मीन्स हम यहाँ पे हैं और सेकंड वैल्यू को देख रहे हैं, और सेकंड इंडेक्स सेकंड वैल्यू को देख रहे हैं, और फोर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 था, तो हमने 1 कर दिया। और फिर अगर आप देखो तो हम यहाँ पे पहुंच गए, और हम 2 को फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि देखो आप तो 2 पे 2 एजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर आप देखो तो क्या हमें आंसर मिल नहीं गया? हम फिर चेक कर लेंगे कि जिनकी इन डिग्री 0 है उसको हमें रिटर्न कर दो। तो किन की इन डिग्री 0 है, 0 की और 3 की, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, तो अब कोड की तरफ चलते हैं। और कोड इज सिंपल, और मैंने आपको बता दिया खैर कि ड्राई रन करने की कोशिश, ड्राई रन तो पहले ही कर लिया। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, हाँ, वैसे आप उसको ये भी कर सकते थे कि ज़ीरो इनिशियलाइज करते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि फॉल्स के साथ इनिशियलाइज किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते थे फॉल्स के साथ भी इनिशियलाइज और ज़ीरो के साथ भी इनिशियलाइज, क्योंकि जवाब तो वही आना था। हमने क्या किया यहाँ पे, जस्ट फॉल्स के साथ उसको इनिशियलाइज किया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यस, हमने फॉल्स के साथ इनिशियलाइज किया, और फिर जस्ट वही चीज़ है कि
अगर आप देखो तो हम सेकंड वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खैर, ये जो चीज़ है ना, हम अगर सेकंड वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो ये आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं, अगर हम इसको रन करके देखें तो, क्योंकि हम तो प्रोसेसिंग जस्ट किस पे कर रहे हैं, ये टू वाले पे कर रहे हैं। आई होप कि टेस्ट केस यस एक्सेप्टेड। तो हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत एज सच नहीं है। हाँ, अगर आप लिख दो थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम टू पे ही कर रहे हैं, तो ये जस्ट ऐसा ही था। हम सिंपली लूप लगा रहे हैं उस एरे पे, और फिर क्या कर रहे हैं, उसके जो अंदर ये जो चीज़ है इसको एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वन वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और जस्ट उसको ट्रू कर रहे हैं। ट्रू मीन्स के उस पे कुछ इन डिग्री है, ठीक है। और एंड पे हम क्या कर रहे हैं, एक दोबारा एक एरे बना रहे हैं, और इस ये जो फॉल्स वाली जो हमने एरे इनिशियलाइज की थी, इस पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिसकी फॉल्स है, मतलब जिसकी वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स मतलब जीरो है, ठीक है। फॉल्स मतलब यही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जीरो के साथ तो आप इस जीरो वन के साथ तो आप इसको फॉल्स और ट्रू के साथ मान लो, क्योंकि एटलीस्ट जीरो वन फॉल्स ट्रू ही होता है, ठीक है आपके पास। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनकी फॉल्स है, ठीक है, जिनकी इन डिग्री फॉल्स है मतलब उनकी इन डिग्री जीरो है, तो आप क्या कर दो, आप उन इंडाइसिस को एक जो रिजल्ट हमने अरे बनाई है उसमें पुश कर दो, और सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो। आई होप कि क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन अब आपको।
अच्छा, अगर हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस की बात करें तो जो है हम दो लूप रन कर रहे हैं, एक एजेस पे है। तो अगर हम इसको देखें तो ओ ई प्लस एक दूसरा लूप चल रहा है, वो नोड्स पे चल रहा है। तो ये हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर स्पेस की तरफ आए तो हम एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो उस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको ये मानेंगे। और दूसरा ये है कि एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। वो किस पे कर रहे हैं हमारे, वो के पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ द लाइक नोड्स, आई थिंक, यस, नंबर ऑफ द नोड्स। क्योंकि रिजल्ट में क्या हो रहा है कि वो नोड स्टोर हैं कि जिनके जो एजेस हैं वो कोई मतलब उस उनकी तरफ कोई एज नहीं आ रहा। ठीक है, जिनकी डिग्री क्या है, 0 है। तो हम इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये निकल के आ सकती है। तो ये जस्ट हम अब आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 2924, फाइंड चैंपियन टू। देयर आर n teams numbered from 0 to n minus 1 in the tournament. Each team is also a node in the directed acyclic graph. You are given integer n and 0 index stored integer as is. Okay, यार सिंपल सा मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि ठीक है, ये आई थिंक आपको कंफ्यूज कर रही होगी इतनी बड़ी स्टेटमेंट। सिंपली ये है कि हमारे पास ये कुछ आई थिंक टीम्स हैं और एन टीम्स हैं कुछ, और उनको नंबर दिया गया है मेरा मतलब 0 to n-1। ठीक है, अगर यहाँ पे n3 है तो जो टीम्स होंगी वो क्या होंगी, 0 to n-1 मतलब 0 to 2 तक। तो वो ये कह रहा है कि अच्छा, वो कह रहा है कि डायरेक्टेड ये ग्राफ है एक। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि अगर ए
बी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए बी को पॉइंट कर रहा है, यानी जिससे एज जा रहा है, तो वो जिस पे एज आ रहा है उस, मतलब अगर ये ए टीम है और ये बी टीम है, यानी जिस टीम से एज जा रहा है और जिस पे आ रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, जिससे जा रहा है, ठीक है। और अगर आप फिर देखो तो क्या हो रहा है, वन से एच जा रहा है टू पे, तो मतलब अगर वन और टू का कंपैरिजन आप करवाओ तो वन क्या है, स्ट्रोंगर है, लेकिन वन वीकर है किससे, जीरो से। तो सबसे जो स्ट्रोंगर टीम हुई वो कौन सी हुई, जीरो वाली, ठीक है। तो हमने जस्ट यही रिटर्न करना है कि स्ट्रोंगर टीम कौन सी है। रिटर्न द टीम दैट विल बी द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट, अगर फॉर एग्जांपल यूनिक चैंपियन है तो कोई, यहाँ पर तो यही है ना, एक जो चैंपियन है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा केस आ जाता है कि जहाँ पर दो टीम्स चैंपियन हैं, तो हमने क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। अगर आप ये देखो, इफ देयर इज ए यूनिक चैंपियन तो आपने रिटर्न करना है उस टीम को, अदरवाइज मतलब डुप्लीकेट, मतलब दो या तीन या मे भी कुछ ऐसा भी हो कि चैंपियन कोई भी ना हो, लेकिन शायद ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक तो ज़रूर होगी चैंपियन, लेकिन खैर अगर डुप्लीकेट है तो हमें -1 रिटर्न करना है। अच्छा, नोट, ये छोड़ो आप, ये ठीक है। द टीम, ये देखो, अगर आप एग्जांपल वन की एक्सप्लेनेशन में, टीम वन इज वीकर देन जीरो एज वेल एज टीम टू इज वीकर देन वन, सो द चैंपियन इज जीरो। हाँ बिल्कुल यही है, सही है। अच्छा, तो इन्होंने -1 क्यों रिटर्न किया, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कि अगर आप देखो तो वन किससे स्ट्रॉन्ग है, थ्री से। वन किससे स्ट्रॉन्ग है, टू से। जीरो किससे स्ट्रॉन्ग है, टू से। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे दो चैंपियंस बन रही हैं, ठीक है, जीरो भी और वन भी, ठीक है। जीरो भी बन रही है और वन भी बन रही है। तो उन्होंने बोला है कि अगर यूनिक चैंपियन हो तो तभी आपने उस चैंपियन को रिटर्न करना है, अदरवाइज आपने क्या कर देना, -1 रिटर्न कर देना है। और हम जो है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ फॉलो हमने की थी, आई होप के वही हम कुछ सीन फॉलो कर रहे होंगे। अगर मैं इसको ले जाऊं, इरेज करूं और ये ग्राफ लेके जाऊं यहाँ पे, ठीक है। और हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें क्या है, बिल्कुल जैसे हमने पीछे प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि हम एक एरे बनाएंगे इस लेंथ की। तो इसकी लेंथ क्या है, 3 है, तो हमने धीरे धीरे फिल करवा लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो तो जिनकी इन डिग्री क्या है, वो मतलब 1 है, ठीक है। तो अच्छा, पहले मैं ना इनकी इन डिग्री लिखता हूँ कि जीरो की इन डिग्री 0 है,
इसकी 1 है, इसकी भी क्या हुई, 1 हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो जिसकी इन डिग्री 0 है वही चैंपियन है। अच्छा, अगर हम दूसरी प्रॉब्लम में देखें तो क्या हो रहा है, मैं इसको ये ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम इसको डिटरमाइन करें, इसको, ठीक है, इसकी इन डिग्री फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या है, इसकी इन डिग्री 0 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, सॉरी इसकी 2 है और इसकी 0 है। तो अगर हम देखें तो जिनकी इन डिग्री क्या है, 0 0 है, 0 है वही चैंपियन है। तो हम जस्ट ये चीज देखेंगे, ठीक है। अ, अगर सॉरी आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो इन डिग्री मतलब दो ऐसे नोड मिल रहे हैं जिनकी इन डिग्री 0 0, तो हम क्या रिटर्न करें, मैं शायद -1 ही रिटर्न करेंगे। देन फिर हम सिंपली से एक चीज काउंटर का कंसेप्ट यूज करेंगे कि हम एक काउंटर रख लेंगे और देख लेंगे कि जी अगर जो है इस एरे में कहीं दो ऐसे चैंपियन मिल रहे हैं हमें, तो हम क्या कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम उस यूनिक चैंपियन को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली ये हमारे पास, तो हम इसको जो है वो पहली प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, तो मैं इसको जल्दी से फाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। 0 0, पहले हम 0 0 फिल करवाएंगे, फिर हम इन डिग्री फाइंड करेंगे। तो इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी इन डिग्री भी 1 हो जाएगी और सिंपली हम ये रिटर्न कर देंगे। और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा केस हुआ कि जहाँ पे दो चैंपियन हमें मिले हैं, तो हमने चूंकि वो -1 रिटर्न करना है, तो हम सिंपली काउंटर का कंसेप्ट यूज करेंगे और हम जो है ये चैंपियन -1 रिटर्न कर देंगे। और चली गई है, इसमें कर दो। हम इसके कोड की तरफ आते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास 4 मिनट्स रह गए। तो देखें सिंपल सा वही चीज़ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो की। एक तो पहले इनिशियलाइज करवा लिया एक एरे को, और देन फिर एक लूप चलाया उस एजेस नेम के एरे पे, और फिर जिन पे मतलब इन डिग्री फाइंड करनी है आपने, और जिस पे एज है, मतलब ये आपकी सेकंड पे एज आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड पे यानी 2 पे एज आ रहा है, 3 पे एज आ रहा है और 2 पे एज आ रहा है, ठीक है। तो हमने इन डिग्री फाइंड कर ली और एक वेरिएबल बना रही है चैंपियन जिसमें -1 रिटर्न डाल दिया, और फिर एक काउंटर। और ये जो कोड है ये जस्ट सिंपली क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि अगर तो दो चैंपियंस हैं तो आप -1 रिटर्न कर दो, मतलब अगर काउंट ग्रेटर देन 1 मीन्स देयर विल बी 2 3 4 5 एंड सो ऑन चैंपियंस, तो आपने -1 रिटर्न करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिक ही चैंपियन है तो आप क्या करो, उस चैंपियन को मतलब ये जो इंडेक्स आई है वो चैंपियन होगा, आप उसको असाइन कर दो चैंपियन में और सिंपली हम यहाँ पे चैंपियन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पहले एग्जांपल में ये होगा कि आपकी ये चीज़ चलेगी नहीं, ठीक है। क्या होगी, आपकी ये चीज़ चलेगी ही नहीं, और आपका सिंपली जो है वो चैंपियन में आई असाइन हो जाएगा। आई क्या था, 0 था, तो 0 रिटर्न हो जाएगा अगर हम इसको रन करें। और आई होप कि आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया हो। तो हम अपने सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। कल हमारा आखिरी सेशन, सॉरी आखिरी सेशन ही होगा, इस वीक का आखिरी सेशन होगा। और इंशाल्लाह फिर हम अपना छठा वीक स्टार्ट करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। अल्लाह हाफिज़।